एक तरफ जहां भरे मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी परिवारों के लिए अनेक सुविधाएं या योजनाएं चलाने के लिए बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं, लेकिन सिंगरौली जिले में भारत की मिनी रत्न कंपनी एनसीएल द्वारा आदिवासी परिवारों से उनकी जमीन लेकर अब उन्हें बेघर करते हुए कोई भी शासन की गाइडलाइन से सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही और विरोध करने पर उल्टा मुकदमा दर्ज करवाने की बात करती है। जब विस्थापितों की कोई नहीं सुना तो विस्थापित खुद अनशन पर बैठ गए हैं और आज विस्थापितों के अनशन के 12 दिन में पहुंचे उनका हाल जानने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान पहुंचते ही विस्थापितों में दिखी खुशी की लहर और एनसीएल मुर्दाबाद के लगाने लगे नारे। प्रवीण सिंह चौहान ने विस्थापितों को दिया भरोसा, आपके साथ हम नहीं होने देंगे अन्याय। सिंगरौली जिले में एनसीएल के द्वारा मुहेर में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों ने जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र सौंपकर विस्थापितों ने कई सुविधा छोटे भूमि स्वामी को भी देने की मांग की है। विस्थापितों की मांग है कि 50 डिसमिल जमीन वाले भूस्वामी को भी एनसीएल में नौकरी दी जाए। विस्थापितों को रोजगार में नौकरी में 80% लाभ दिया जाए। समस्त विस्थापित परिवार के सदस्यों को नाबालिग बालिग होने पर 60 बाय 90 का प्लॉट जिला मुख्यालय के 3 किलोमीटर की परिधि में आवंटन किया जाए। विस्थापित परिवार के सभी सदस्यों को प्रतिमाह 18,000 रुपए के हिसाब से वेतन दिए जाएं। एनसीएल में जो नौकरी के प्रावधान रखे गए हैं उसे संशोधन कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एक सामान्य के लिए आरक्षित किया जाए। अधिग्रहण की जाने वाली भूमि मकान मालिक ऐसा सहमत से नापी जाए एवं एक प्रमाणित प्रति मकान मालिक को दी जाए। जमीन मकान का मुआवजा 1 वर्ष के अंदर में दिया जाए। एनसीएल कंपनी द्वारा समस्त विस्थापित परिवार को निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य लाभ दिलाया जाए। कई प्रभावित ग्रामीणों ने एक पत्र सिंगरौली जिला कलेक्टर को सौंपकर 19 सूत्रीय मांगों का अविलंब निराकरण करने की मांग की है। कुसुम शाह मुहेर बिलारीपाल। हम लोग का 18 बिंदु पे मांगे चर्चा चल रही है कि जो पुश्तैनी बसे हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनका हक नहीं छीना जाए। जो चीज़ चाहिए जायज़ है वो देने के लिए वो लोग कष्ट करें। इसलिए 20 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपना बच्चों को छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ आके सबके साथ में खड़े हैं और लड़ाई ये चलती रहेगी जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं। लोग का है ये प्लाट के बारे में है, नौकरी के बारे में है, विस्थापित का पूरा लाभ दिया जाएगा, सबको लिखित चाहिए हम लोग को। 464 एकड़ हम लोग 24 तारीख को जीएम ऑफिस में बैठक किए। वो लोग बोले 464 एकड़ जमीन किए हैं वो लोग और 232 नौकरियां भी बात की है वहाँ पे। तो यही सारे चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए कब तक में क्लियर होगा। कल हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए थे, वहाँ भी तो सर बोले कि काम चलती रहेगी, मतलब प्रक्रिया चालू रहेगी, बातचीत तो चलता रहेगा, आपस की बात है। हर जगह हम लोग गए, फिर एसपी ऑफिस के पास वहाँ भी गए, वहाँ भी दिए हम लोग कागज़, तो वो भी बोले कि जैसे होगा कलेक्टर साहब से हम लोग बुला के बात कर लेंगे। फिर जीएम सर गए, हम लोग वहीं पे थे, फिर वो लोग गए, क्या बात हुआ, कैसे हुआ। आज एनसीएल वाले नहीं आए हैं, कल आए थे, पुलिस प्रशासन भी आए थे, सिक्योरिटी वाले कुछ लेडीज़ भी आए थे, वो लोग हाथ भी लगा दिए थे काग लोगों को। और फिर ऐसे ही चली। फिर इसके बाद धमकियाँ भी आने लगी। तहसीलदार भी आए थे 22 तारीख को, वो आए, वीडियो बनाए, नाम नंबर लिए हम लोग का, फिर धमकी भी दिलवा रहे थे कि केस भी हो जाएगा, सरकारी काम में बाधा। हम बाढ़ के पार्षद हैं और हम अपने विस्थापित परिवार के लिए उनका हक दिलाने के लिए साथ में हैं। और जो एनसीएल निगाही परियोजना यहाँ की जो जमीन अर्जित कर रही है, तो बिना सूचना दिए, मतलब बिना सूचना का नंबर डाले, बिना सूचना का घर नापने आ गए। और जब हम लोग मांग किए अपने विस्थापित परिवार का कि क्या लाभ इनको दिया जाएगा, तो एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। और हम एग्रीमेंट अपना मांग पूरा बनाए हैं 18 बिंदु पर, जो कि कई तरह का समस्या है। कोई पुश्तैनी निवासी, पुश्तैनी विस्थापित मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन पर पुष्ट बसा है और वो उनको जब मांग किए कि मतलब इनके लिए क्या लाभ है, तो वो बता रहे हैं कि ये इनको प्लाट नहीं दिया जाएगा, इनको यहाँ से मकान भर का मुआवजा दिया जाएगा, बाकी हटाया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पुश्तैनी निवासी मध्य प्रदेश शासन में बसा, तो आदमी जाएगा कहाँ, उनके लिए तो भी कोई जगह चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि बताया जा रहा है एनसीएल प्रबंधन द्वारा कि 2 एकड़ में नौकरी दी जाएगी।
और सभी के पास तो 2 एकड़ है नहीं, 2 एकड़ से कम है, 50 डिसमिल, 1 एकड़, 20 डिसमिल, 10 डिसमिल है। इनके लिए हमने मांग किया है कि इनके लिए तो एनसीएल का नौकरी नहीं मिल पाएगा, तो हमारे ओबी में आउटसोर्सिंग कंपनी में इनको रोजगार दिया जाए। तो ये एनसीएल प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है कि ये हमारे अंडर की बात नहीं है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो इन जो तो 2 एकड़ है तो वो तो उनको नौकरी मिल जाएगी, जो उनके लिए कम है ज़मीन है तो वो कहाँ रहेंगे। प्लाट अगर मिल भी गया तो उस प्लाट में रह के खाएंगे क्या। इसलिए हम अपने विस्थापित परिवार को, गरीब परिवार को हमने मांग रखा है। और जब तक ये हमारी ग्राम सभा पास नहीं करेगी तब तक ये ज़मीन मकान हम लोग नहीं देंगे। हमारा विस्थापित गरीब परिवार बोल रहा है कि हम अपना मकान नहीं देंगे, अपना ज़मीन नहीं देंगे। जब हमको कुछ कंपनी का लाभ मिलेगा, हमको रोजी रोटी का नौकरी दिया जाए, इसके बाद हम अपना ज़मीन देंगे, मकान देंगे, उचित मुआवजा मिलेगा, इसके बाद हम ज़मीन छोड़ेंगे, मकान छोड़ेंगे। देखिए, जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार व प्रदेश की सरकार इन हमारे गरीब हरिजन आदिवासी भाइयों के साथ अंग्रेजों की तरह जुल्म कर रही है। जिस तरह से पूर्व में अंग्रेजी सरकार कोड़े मार करके हुकूमत किया करती थी, उसी के तर्ज पर आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन गरीब ST-SC वर्ग के लोगों के साथ इनकी जबरन जमीनें छीनने का काम कर रही है। इन लोगों ने 18 सूत्री मांग को लेकर के अपनी धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जो विस्थापन नीति बनी थी कि हरिजन आदिवासियों को 2 डिसमिल जमीन पर नौकरी और सामान्य वर्ग और OBC पिछड़ा वर्ग को 50 डिसमिल पर नौकरी देने का प्रावधान था। है क्या कि देखिए, हरिजन आदिवासी जो है इनके पास जमीनें कम हुआ करती हैं। जिनके पास 2 डिसमिल जमीन है, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और जंगल है, महुआ है, तेन है, तमाम तरीके के जंगल के जो उपज है उससे अपना ये जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आज अगर एनसीएल इनको नौकरी नहीं देता है, इनको यहाँ से हटा करके विस्थापित कर देता है, तो दर दर ठोकरे खाने का काम करेंगे और इनका जीविकोपार्जन हो पाना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो इनकी प्रमुख ये मांगे हैं कि इनको इनके जमीन के बदले प्लॉट दिया जाए और विस्थापन नीति पूरी तरीके से सुधार करके 2 डिसमिल जमीन पर मुआवजा दिया जाए और सामान्य वर्ग को 50 डिसमिल, OBC और सामान्य वर्ग को 50 डिसमिल पर मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, विस्थापित प्लाट दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए निःशुल्क स्कूल उपलब्ध कराए जाए। इसके साथ साथ इनकी अन्य मांगे, इनकी सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनके संघर्ष के साथ हम लोग खड़े हैं। इनकी लड़ाई जब तक एनसीएल प्रबंधन नहीं मानता है इनकी बातों को, तब तक हम लोग इनके साथ संघर्ष करेंगे।